मैं रविंद्र कुमार आरके स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में वॉइस का पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले वॉइस का पार्ट 1 देख चुके हैं, जिसमें वॉइस किसे कहते हैं, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं और एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम देखे और टेंस जो 8 प्रकार के जो टेंस देखे जिससे एक्टिव से पैसिव बनाया जा सकता है। उन्हीं टेंस को बारी बारी से देखेंगे कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये देखते हैं पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होना चाहिए और जो टेंस में बता चुके हैं, पहले वीडियो टेंस का बना करके बता चुके हैं। टेंस की जानकारी इसमें बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जान लीजिए एक बार फिर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है। पहचान हो गया कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होता है सबसे पहले। उसके बाद हम क्या करते हैं कि V1 में एस या ईएस लगाते हैं। वो भी थर्ड पर्सन में हो तो, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में हो तो एस या ईएस लगाते हैं। तो पहले ही बता चुके हैं। आप प्लस ऑब्जेक्ट, यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद V1 में एस या ईएस होगा। वो भी थर्ड पर्सन में होगा तो थर्ड पर्सन के लिए, बाकी सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन में V1 ही उपयोग होगा और ऑब्जेक्ट होगा। तो ये टेंस में पहले ही बता चुके हैं, लेकिन पहचान समझ लीजिए। तो अब देखिए बनाने का जो नियम है कि पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा तो पैसिव वॉइस में बनाने के लिए नियम पर चलिए, रूल पर चलिए। तो सबसे पहले रूल देखिए, रूल पर देखते हैं कि क्या नियम होगा। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा तो उसको कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो, यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य हो तो एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते समय क्या नियम होगा देखते हैं। बदलते समय नियम होगा। देखिए बदलते समय क्या नियम होगा। तो जनरल नियम तो जान ही रहे कि सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट देने से पहले बाई का प्रयोग होता है और टेंस का काम वर्ब के अनुसार होता है। वो सब में लागू होगा, लेकिन एक कुछ नियम है जिसको पालन करना जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे। नियम क्या है, जब इस टेंस में होगा तो नियम क्या है कि सब्जेक्ट पहले लिखेंगे। सब्जेक्ट होगा और प्लस एम इज आर।
एम या इज होगा या आर होगा। एम इज आर का प्रयोग करेंगे, एम इज आर होगा। और वर्ब का तीसरा रूप होगा, वर्ब का कौन सा रूप होगा? तीसरा रूप। वर्ब का तीसरा रूप V3 होगा। और उसके बाद कोई अदर वर्ड आएगा, उसको अदर लिख देते हैं, अदर होगा। और उसके बाद अदर हो गया, उसके बाद बाई आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अदर बाई का प्रयोग करेंगे, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। इसी नियम के अनुसार एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे जब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो इस नियम का पालन करते हुए एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस में। अब चलिए कुछ उदाहरण पर चलते हैं, उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई ईट ए मैंगो। ये एक्टिव वॉइस में है, ये क्या है? एक्टिव वॉइस में है। आई ईट ए मैंगो क्या है? एक्टिव वॉइस में लिखती हैं, ये एक्टिव है। तो इसको पैसिव में कैसे बदलेंगे? पैसिव में बदलने के लिए क्या करेंगे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट को क्या ले जाएंगे? सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा ये मैंगो है, तो यहां लिखते हैं ए मैंगो, ए मैंगो। और यहां पर देखिए इसके अनुसार इज लगाएंगे, ए मैंगो इज, ए मैंगो इज। और ईट से क्या हो जाएगा? तीसरा रूप ईटेन, ए मैंगो इज ईटेन, ईटेन। और देखिए अदर तो है नहीं, तो बाई यहां लगाएंगे, ईटेन बाई। और ऑब्जेक्ट क्या है? आई। सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो आई जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो आई से मी हो जाएगा, पहले भी लिखवा चुके हैं, तो आई से मी हो जाएगा। यानी ए मैंगो इज ईटेन बाई मी। ये हमारा क्या हो गया? पैसिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस में बदल गया। एक्टिव वॉइस में क्या है? आई ईट ए मैंगो, इसको बदले है क्या? ए मैंगो इज ईटेन बाई मी। चलिए कुछ और उदाहरण से देख लेते हैं। तो चलिए कुछ और उदाहरण से देखते हैं। ही सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, ही सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, he sings a sweet song, he sings a sweet song। तो ये क्या है हमारा? एक्टिव में हो गया, ये एक्टिव वॉइस हो गया, एक्टिव, ये एक्टिव वॉइस हो गया। और इसको हमको पैसिव में बदलना है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे। तो ये ऑब्जेक्ट है हमारे स्वीट सॉन्ग, तो यहां लिखते हैं ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग। और इसके अनुसार इज लगेगा, ए स्वीट सॉन्ग इज। और सिंग से क्या हो जाता है? तीसरा रूप संग हो जाता है, तो ए स्वीट सॉन्ग इज संग, संग। और उसके बाद बाई लगता है, अदर के बाद अदर कुछ नहीं है, लेकिन बाई उसके बाद लगेगा तब ना ऑब्जेक्ट लगेगा, तो बाई लगा देते हैं। और ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ही से हिम हो जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ये स्वीट सॉन्ग इज संग बाई हिम, ये हो गया हमारा पैसिव, पैसिव वॉइस में, पैसिव में हो गया। ये स्वीट सॉन्ग इज संग बाई हिम, ये पैसिव वॉइस हो गया। he sings a sweet song, तो क्या होगा? ए स्वीट सॉन्ग इज संग बाई हिम। तो चलिए अगला उदाहरण देखिए। दे हेल्प द पुअर इन सॉरो, यहाँ पर डब्लू नहीं होगा, डबल आर ओ हो जाएगा, डबल आर ओ। अब हो गया दे हेल्प द पुअर इन सॉरो। चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट पर ले आते हैं, तो क्या होगा? द पुअर
प्लूरल नंबर है इसीलिए आर इसमें लगेगा, तो द पुअर आर, हेल्प से क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। द पुअर आर हेल्प्ड। अब देखिए अदर वर्ड्स क्या है यहाँ, इन सौरो, तो इन सौरो यहाँ लिख देंगे, द पुअर आर हेल्प इन सौरो, सौरो। उसके बाद अब देखिए अब यहाँ बाई लगाएंगे, बाई और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे, तो दे से, दे है सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पर ले जाएंगे तो क्या होगा, देम हो जाएगा, देम। ये हो गया आपको एक्टिव में हो गया ये, और ये हमारा हो गया पैसिव। एक्टिव हो गया दे हेल्प द पुअर इन सॉरो, एक्टिव में हो गया एक्टिव वॉइस, और द पुअर आर हेल्प इन सॉरो बाय देम, पैसिव वॉइस में हो गया। तो चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। सी लाइक्स ए पेन, सी लाइक्स, सी लाइक्स ए पेन, ये हमारा एक्टिव हो गया, एक्टिव वॉइस। तो पैसिव में इसको बदलिए, इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाइए। ए पेन इज, लाइक से क्या होगा, लाइक्ड, द पेन इज लाइक, और अदर वर्ड नहीं है, बाई लगाएंगे, बाई, और सी से ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा, सी सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो क्या होगा, सी से हर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो हर हो जाएगा। ए पेन इज लाइक बाय हर, हमारा पैसिव हो गया, ये पैसिव वॉइस में हो गया। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हो तो एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इस प्रकार से बदलते हैं। अब आगे चलते हैं, एक्टिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब चलते हैं दूसरा देखते हैं टेंस का, एक्टिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चलते हैं। पैसिव वॉइस हो, सॉरी एक्टिव वॉइस नहीं, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले टेंस में बता चुके हैं और फिर भी आज लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। तो पहचान देखिए, पहचान क्या होगा, पहचान में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट और प्लस वर्ब का दूसरा रूप V2 होता है, V2 और प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यही पहचान है, सब्जेक्ट प्लस V2, वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब रूल पर आते हैं, नियम पर आते हैं। रूल पर आते हैं कि यदि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो एक्टिव से पैसिव में बदलते समय नियम होगा, देखिए यदि वाक्य, यदि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट, यदि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो एक्टिव से, एक्टिव से पैसिव, पैसिव में बदलते समय नियम होगा। यदि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो एक्टिव से पैसिव में बदलते समय नियम होगा। चलिए नियम पर आते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट, और वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे, वाज या वेयर, वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। अब प्लस वर्ब का तीसरा रूप होगा, अब प्लस अदर होगा, अदर वर्ड, अब प्लस बाय
अब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V3 प्लस अदर प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरह से इसका भी एग्जाम्पल देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यदि वाक्य हो तो इसके लिए देखिए नियम है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर V3 प्लस अदर प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसका भी कुछ नियम देख लेते हैं। आई रोट ए लेटर, चलिए एग्जाम्पल देखिए, ये नियम है, उसके बाद देखिए एग्जाम्पल देखिए, आई रोट ए लेटर, एक्टिव हो गया, ये एक्टिव वॉइस में है। अब इसको पैसिव वॉइस में बदलिए। देखिए वर्ब का दूसरा रूप राइट से रोट हो गया है, राइट रोट रिटेन, पहला रूप राइट, दूसरा रूप रोट और तीसरा रिटेन। तो ये दूसरा रूप है, इसका मतलब है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पर ले आइए, तो ए लेटर होगा, ए लेटर और यहाँ इसके अनुसार वाज लगेगा, ए लेटर वाज और रोट से रिटेन हो जाएगा, ए लेटर वाज रिटेन और बाई लगाइए, अदर वर्ड नहीं है, बाई लगाइए। उसके बाद बाई आई जाएगा सब्जेक्ट के स्थान से ऑब्जेक्ट पर, तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, आई से मी। तो ए लेटर वाज रिटेन बाई मी, ये हमारा हो गया पैसिव, पैसिव वॉइस में बदल दिए, ए लेटर वाज रिटेन बाई मी। चलिए कुछ और उदाहरण से देख लेते हैं। चलिए अगला उदाहरण देखिए, ही गेव मी ए बुक, he gave me a book, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, एक्टिव में है, ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट है मी है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं, तो मी से आई हो जाएगा, आई के साथ वाज लगेगा, आई वाज, और गेव से क्या हो जाएगा, गिवन होता है, I was given और ये अदर वर्ड है ए बुक, I was given ए बुक और उसके बाद लगा दीजिए बाई, I was given ए बुक बाई, ही से ऑब्जेक्ट पर जाएगा, सब्जेक्ट ही है तो ऑब्जेक्ट जाएगा ही से, हिम हो जाएगा, हिम हो गया हमारा ए पैसिव। I was given a book by him, I was given a book by him हो गया। अगला देखिए, she wrote him a letter, she wrote him a letter, she wrote him a letter, एक्टिव हो गया। चलिए इसको बनाइए, सी रोट हिम ए लेटर, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पर ले आइए, तो ही, हिम से क्या हो जाएगा, ही, और रोट से हो जाएगा ही के बाद वाज होगा, ही वाज, रोट से रिटेन हो जाएगा, ही वाज रिटेन, अदर वर्ड है ए लेटर, ही वाज रिटेन ए लेटर। अब बाई लगाइए यहाँ पर, बाई, और सी से क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो हर हो जाएगा, हर, ये हो गया पैसिव, पैसिव में बदल दिया गया। तो चलिए अगला हम चलते हैं टेंस, पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा टेंस हमारा है पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यदि वाक्य, सबसे पहले पहचान जानिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है।
तो पहचान सब्जेक्ट होगा और शैल या विल का प्रयोग करते हैं, V1 होगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल का प्रयोग करते हैं और प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यही पहचान है, सब्जेक्ट शैल या विल का प्रयोग करेंगे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए रूल पर आते हैं, नियम पर आते हैं, बनाने के नियम पर आते हैं। यदि वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो तो एक्टिव से पैसिव बदलते समय नियम होगा। ये नियम पर देखते हैं। यदि वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंडेफिनिट टेंस में यदि वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो तो एक्टिव से पैसिव में बदलते समय नियम होगा। एक्टिव से पैसिव में बदलते समय नियम होगा। देखिए नियम क्या है, तो सबसे पहले नियम होगा कि सब्जेक्ट रखेंगे शैल बी या विल बी का प्रयोग करेंगे, शैल बी या विल बी का प्रयोग करेंगे। अब वर्ब का तीसरा रूप, अब प्लस अदर, अब प्लस बाई, अब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इतना नियम याद रखना होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी, उसके बाद V3 वर्ब का तीसरा रूप, अब प्लस अदर प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो चलिए इसको उदाहरण के साथ देख लेते हैं। आई हेल्प दिस मैन। एग्जाम्पल देखिए, आई शैल होगा, आई शैल हेल्प दिस मैन। ये एक्टिव हो गया, ये एक्टिव वॉइस में हो गया, आई शैल हेल्प दिस मैन। तो चलिए ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं। तो दिस मैन और इसके अनुसार विल का प्रयोग होगा, विल बी, दिस मैन विल बी। यहां देखिए विल बी होगा, दिस मैन विल बी। और हेल्प से तीसरा रूप क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, दिस मैन विल बी हेल्प्ड होगा। अब बाई, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड नहीं है, वाई के बाद आई जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर जाएगा तो मी हो जाएगा, बाई मी हो गया पैसिव। दिस मैन विल बी हेल्प बाई मी, ये पैसिव वॉइस में बदल दिए। चलिए कुछ और उदाहरण से देख लेते हैं। अगला उदाहरण देखिए, ही विल इनवाइट मी टू टी। एग्जाम्पल देखिए, ही विल इनवाइट मी टू टी। ये हमारा एक्टिव हो गया, एक्टिव वॉइस में है। अब पैसिव में इसको बदलिए, तो यहां से लाइए मी को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे तो आई हो जाएगा, आई के साथ शैल लगता है, आई शैल बी। इनवाइट से इनवाइटेड हो जाएगा, इनवाइटेड, आई शैल बी इनवाइटेड। और अदर वर्ड है टू टी, आई शैल बी इनवाइटेड टू टी। अब बाई ही से क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो हिम हो जाएगा, बाय हिम। ये हो गया पैसिव में हो गया। ही विल इनवाइट मी टू टी बनेगा क्या, आई शैल बी इनवाइटेड टू टी बाय हिम। अब इस नियम का कुछ एक एक्सेप्शन
पर आते हैं। एक्सेप्शन पर सबसे पहले आइए। एक एक्सेप्शन है, यदि वाक्य में पीपुल, समवन, समबॉडी, यदि वाक्य में पीपुल, समवन, समबॉडी हो तो उसके साथ जो नियम होगा, उसके अंत में जो बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगता है उसका प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि पीपुल, समवन, समबॉडी को जब ऑब्जेक्ट मिले जाएंगे तो इसको नहीं लिखेंगे, बाई के बाद बाई लगाएंगे ही नहीं और इसको लिखेंगे भी नहीं। तो ये हमारा एक्सेप्शन में ये सब शब्द है। तो एक्सेप्शन में आ जाइए। ये नियम का एक्सेप्शन है, यदि वाक्य में पीपुल, यदि वाक्य में पीपुल, यदि वाक्य में पीपुल, समवन, समबॉडी, यदि वाक्य में पीपुल, समवन, समबॉडी हो तो एक्टिव से पैसिव में बदलते समय यदि वाक्य में पीपुल, समवन, समबॉडी हो तो एक्टिव से पैसिव में बदलते समय बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, प्रयोग नहीं होता है। बाई प्लस ऑब्जेक्ट, यदि वाक्य में पीपुल, समवन, समबॉडी हो तो एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो क्या नहीं लगेगा, बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा। उदाहरण से देख लीजिए, पीपुल स्पीक हिंदी इन इंडिया, पीपुल स्पीक हिंदी इन इंडिया, हिंदी इन इंडिया। पीपुल स्पीक एक्टिव हो गया, ये एक्टिव वॉइस में है, पीपुल स्पीक हिंदी इन इंडिया। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए हिंदी, तो इसको यहाँ देखिए, यहाँ वाक्य में क्या आ गया, पीपुल स्पीक हिंदी इन इंडिया। तो इसको हटा देंगे सबसे पहले। तो पहले नियम से आइए, यहाँ से हिंदी सब्जेक्ट यहाँ लीजिए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर लेते हैं तो हिंदी इज स्पोकन, स्पीक से स्पोकन हो जाएगा, स्पोकन, और ये अदर वर्ड है इन इंडिया, ये हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया। इसके बाद क्या लगाते थे, बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगाते थे। तो ऑब्जेक्ट में तो पीपुल है जाएगा, जब सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, तो पीपुल इसको तो रखना नहीं है और बाई भी नहीं रखना है। तो इतना ही पर हो गया, बस हो गया, इस पैसिव हो गया, पैसिव भाषा में बदल दिए। हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया, पीपुल को गायब कर दिए, बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं रखना है। तो ये जब सब्जेक्ट के स्थान से ऑब्जेक्ट पर जाएगा पीपुल, तो इसको हटा देना है। सीधे बन गया क्या, हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया। ठीक है, चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। चलिए और उदाहरण से देख लेते हैं। someone help him, ये एक्टिव वॉइस में हो गया। इसको पैसिव बदलिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाइए तो ही हो जाएगा, ही इज हेल्प से क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, ही इज हेल्प्ड। अब बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा तो समवन का प्रयोग नहीं होगा, तो इतना ही तक हो जाएगा, ही इज हेल्प्ड, ये पैसिव हो गया। उसी तरह से नो बॉडी हेल्प हिम कर सकते हैं, तो इसको भी देख लीजिए। नो बॉडी या फिर सम बॉडी भी कर सकते हैं। नो बॉडी हेल्प हिम एक्टिव है,
इसको पैसिव में बदल दिए, यहाँ से ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट आ जाएगा तो ही, और इज हो जाएगा ही इज, और नो बॉडी के नो को रखना होगा तो ही इज नॉट हेल्प। अब हुआ पैसिव, ही इज नॉट हेल्प। तो इस तरह से आज हम आपको टेंस में तीन टेंस बताए, जिसका एक्टिव से पैसिव में बदल कर दिखाया। पहला हो गया पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पैसिव वॉइस ऑफ, दूसरा पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तीसरा पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगले वीडियो में आगे, आज के लिए वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। तीसरा पार्ट में आगे का जो टेंस है, चौथा प्रकार जो टेंस बताया, पांचवा टेंस है, इस तरह से 8 प्रकार के टेंस को बताना है। तो तीसरा वीडियो में, तीसरा पार्ट में वीडियो जल्द ही लेकर के आएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।